साला कपनम की गूंज बेंगलुरु तक गूंजी है दुबई से, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जैसे जैसे टॉप की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वो छोटा सा लड़का यार के एस भरत ने एक बहुत अच्छी मात दे दी है, हरा दिया है। और अब टॉप 2 में तो फिनिश नहीं कर पाई आरसीबी, लेकिन एक बहुत अच्छी पोजीशन पर। और वही एम आई वर्सेस एस आर एच में एम आई ने भले वो बहुत बड़ा टारगेट दिया और बड़े मार्जिन से वो मैच को जीता, लेकिन फिर भी वो क्वालिफिकेशन का जो क्यू है वो लगा है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। आज हम ये सभी मैचेस की, जैसे कल के दोनों मैचेस को यार डिटेल में रिव्यू करेंगे। और अगर आप भी सिटी ग्रेट फैमिली और आई फैन क्लब कैसे बनाते हैं तो आपको कुछ भी करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी पहली स्टोरी। तो पहली स्टोरी है प्ले ऑफ की रेस, प्ले ऑफ की दौड़ अब किस तरीके से हो चुकी है। आप वो पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। दिल्ली कैपिटल 10 मैच, माफ़ कीजिएगा 14 मैच, 10 जीत 4 हार के साथ 20 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पे अभी शुमार है। वही सी एस के 14 मैच 9 जीत 5 हार और 18 पॉइंट के तहत पॉइंट्स टेबल पे शुमार है। और आर सी बी 14 मैच 9 जीत 5 हार 18 पॉइंटों के साथ शुमार है। और वही कोलकाता 14 मैच 7 जीत 7 हार के साथ पॉइंट्स टेबल पर शुमार है। और मुंबई इंडियंस की भी एक्चुअली विन और कोलकाता की विन सेम है, लेकिन जो नेट रन रेट है उसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क है। इसी वजह से इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है उसे ऊपर में अपना कदम रख चुकी है। और वही सी एस के आर सी बी में भी नेट रन रेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से आर सी बी क्वालिफाई नहीं कर पाई एज अ टॉप 2 टीम। पर एलिमिनेटर में अभी के आर से वो भिड़ने वाले। और एक्चुअली इन सब मैचेस पे ना डिटेल में आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी हम बात करते हैं आरसीबी ने किस तरीके से दिल्ली को हराया। एक समय पे लग रहा था आरसीबी हार जाएंगी बुरी तरह से, लेकिन उसके बाद ये मैच निकाली है। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करें। आरसीबी ने कहा हम 3 मैचेस जीते, फिर एक मैच एस आर एच से ज़रूर हारे, लेकिन वो एस आर एच वाला मैच हमने बड़ा फाइटिंग दी थी। उसके बाद में 4 रन हारे, इसलिए हम बदलावों पे अभी हम विश्वास नहीं करते हैं। तो पूरी फुल प्रूफ वही टीम के साथ आरसीबी उतरी है, कोई भी बदलाव नहीं कर। वही दिल्ली कहती है कि हमारी 11 में भी ना कोई बदलाव नहीं होगा, हम मुंबई से जीत के आ रहे हैं, अब हम वही 11 के साथ उतरेंगे। दोनों ही टीम अनचेंज उतरती है। और बल्लेबाजी, जैसे आरसीबी टॉस जीते, बल्लेबाजी करने के लिए आती है दिल्ली। ओपनर्स ना एकदम स्टेडी स्टार्ट देते हैं, बढ़िया है ना। ज़्यादा हम स्ट्राइक रेट नहीं कहेंगे, लेकिन क्वालिटी स्टार्ट देते हैं, विकेट नहीं खोते। लेकिन उसके बाद में ना आते हैं हर्षल पटेल, पर्पल पटेल, और वो अच्छी गेंद डालते हैं और शिखर धवन आउट हो जाते हैं डैनियल क्रिश्चियन के हाथों। फिर ऋषभ पंत की भी विकेट ना युजवेंद्र चहल निकाल जाते हैं, जॉर्ज कैरटन कैच पकड़ते डैनियल डैनियल क्रिश्चियन ना कैप्टन ऋषभ पंत की विकेट ले उड़ते हैं। उसके बाद में शेर को मोहम्मद सिराज अच्छी गेंद पे आउट कर देते। और हेटमायर भी ना मोहम्मद सिराज की गेंद पे विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाता है। जो इनिंग रहती है दिल्ली की वो 164, 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों में हो जाती समाप्त। और एक जैसे डिफेंडिंग टोटल, फाइटिंग टोटल दिल्ली सामने रख लेती आरसीबी के बॉलर से, जो आरसीबी ने कुल 6 विकल्पों का इस्तेमाल किया था। मैक्सवेल इस बार तो ओपन दिया था उनसे कि वो पहली ओवर करेंगे, और मैक्सवेल ने 3 और 29 रन, कोई विकेट नहीं है, बहुत बहुत भारी इकोनॉमी से रन दिए। मोहम्मद सिराज वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, 4 और 25 रन, 2 विकेट, 6.25 का इकोनॉमी थी। जॉर्ज गैटन 3 और 20 रन, 6.6 रन की इकोनॉमी, ये भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी। युजवेंद्र चहल वॉज लाइक अ वेरी की बॉलर, उन्होंने 4 ओवर 34 रन, 1 विकेट, 8.5 की इकोनॉमी। और वही वो सेम आंकड़ों के हर्षल पटेल ने गेंदबाजी की। और उनके अलावा डैनियल क्रिश्चियन 2 ओवर 19 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी ज़्यादा थी, विकेट ली थी। और इस तरीके की आरसीबी की गेंदबाजी रही थी। और उसके बाद में आरसीबी बल्लेबाजी के लिए उतरती है। और पहले ही ओवर में ना एक्चुअली विराट कोहली की विकेट ना एनरिच नोकिया ले लेते। कगिसो, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले ओवर में
पहली 3 गेंदें विराट कोहली खेलते हैं और उसके बाद में ना देवदत्त पडिक्कल को मिलती है स्ट्राइक और वो ना रविचंद्रन अश्विन के हाथों आउट हो जाते हैं पहली गेंद पे। एंड नौकिया के और विराट कोहली ना तीसरी ओवर में ना वो खिलाड़ी भी आउट हो जाता है। फिर कोना, शिखर भरत और एबी डिविलियर्स प्रमोट किए जाते हैं। वो दोनों के हमें पार्टनरशिप देखने मिलती है, लेकिन फिर एबी आउट हो जाते हैं। फिर मैक्सी उतरते और भरत, ये दोनों खिलाड़ी ने ना बढ़िया पार्टनरशिप की, 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप की और आरसीबी को ना जीत की दहलीज यहाँ पे 2 बॉल में 8 रन चाहिए होते हैं। शॉट मारते हैं भरत, मैक्सवेल 2 का कॉल देते हैं कि हम भरत को बैक कर रहे हैं। फिर आखिरी गेंद 6 रन होते हैं, वाइड डाल देते हैं अवेश और फिर आखिरी गेंद पर छक्का मारते हैं भरत, वो क्वालिटी 6 होता है। इस तरह से आरसीबी मैच जीतती है। बॉलर्स की बात करें, कुल 6 विकल्प इन्होंने भी इस्तेमाल किए। एनरिच नौकिया की इकोनॉमी 6 की रही, 2 विकेट निकाले। अवेश खान 4 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। फिर अक्षर पटेल ने 4 ओवर 29 रन 1 विकेट, 39 रन 1 विकेट, माफ़ी रहेगा। कभी सुरबाड़ा 4 ओवर 37 रन, कोई विकेट नहीं। रविचंद्रन अश्विन 1 ओवर 11 रन और वो एक ओवर करते हैं। रिपल पटेल 3 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं। इस प्रकार की बॉलिंग हमें दिल्ली की आती हुई नजर आती है और आरसीबी ये मैच लास्ट बॉल फिनिश करके 7 विकेट से जीत जाती है। अब बात करें इस मैच के मैन ऑफ द मैच से, तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच मैं देखता हूँ कोना शिखर भरत को। क्या इनिंग खेली यार बंदे ने, जब टीम को ज़रूरत थी कि ए भी आउट हो जाते, विराट आउट हो जाते, पडिक्कल आउट हो जाते, ऐसे समय पे ये बंदा आया। 52 में 78 मारे, इसमें 3 चौके और 4 छक्के शुमार कर, बहुत ही ज़बरदस्त खेला है बंदा। अब मेरी प्रिडिक्शन क्या थी, कितनी राइड कितने रॉन्ग। विराट प्लस AB टू स्कोर 80 प्लस, सिर्फ 30 रन मारे इन्होंने, ये प्रिडिक्शन रॉन्ग है। RCB टू स्कोर 40 प्लस रन इन पावर पे, सिर्फ 29 मार पाई, ये भी रॉन्ग है। टोटल ऑफ 6 प्लस सिक्सेस टू गेट हिटेड इन दी मैच, और इसमें ना यार एक्चुअली 4 तो शिखर भरत ने मारे, मैक्सी ने 2-3 मारा है ना, कुल 11 से 12 छक्के पड़े हैं, डबल छक्के पड़े, इसी वजह से ये प्रेडिक्शन में राइट। आरसीबी टू विन दिस मैच, ये भी प्रेडिक्शन में राइट एंड 50% प्रेडिक्शन इस मैच में राइट है। आगे देखते हैं। तो मेरी चौथी प्रेडिक्शन है रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा को लेकर गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इट जस्ट अमेज मी दैट रोहित शर्मा हैज़ नॉट हैड अ 600 रन सीजन इन IPL। यानी उन्होंने कहा कि राहुल विराट कोहली जैसे खिलाड़ी है जो 600 से ज़्यादा रन वाले सीज़न एक सीज़न में मार चुके, और वो आश्चर्यचकित होते ये जान के कि रोहित शर्मा के हाथ में एक भी सीज़न में 600 से ज़्यादा रन नहीं। और ये गौतम गंभीर का बयान था। अब आप इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अब बात करें पाँचवीं स्टोरी की, तो पाँचवीं स्टोरी की मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को हरा दिया है। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में ना मुंबई इंडियंस के एक बदलाव होता है, जयंत यादव बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं डेब्यूटेंट पीयूष चावला, और वही हैदराबाद ना 2 बड़े बदलाव कर देती है। केन विलियमसन सबसे पहले बाहर जाते हैं, उनकी जगह आते हैं अंदर मनीष पांडे। केन विलियमसन कैप्टन बाहर जाते हैं, इसलिए मनीष पांडे के हाथ में कप्तानी आ जाती है। और वही दूसरा चेंज जो होता है वो है मोहम्मद नबी अंदर आते, केन भुवनेश्वर कुमार की जगह। तो इस तरीके के बदलाव के साथ हैदराबाद उतरती है, और उतरती क्या, मुंबई ने पूरी तरह से इन्हें पेल देती है। हम देखें, रोहित शर्मा 18 रन बनाते हैं 13 गेंदों में, फिर वो राशिद खान आउट हो जाता है। ईशान किशन यार, शानदार किशन की वो पारी थी, 88 ऑफ 32 बॉल। हार्दिक पांड्या 8 में 10 पे आउट हो जाता है। पुलाट 13 रन 12 गेंदों में, और सूर्य कुमार यादव 4, उन्होंने 40 बॉल में 82 रन, बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं। नीशम 0 पे आउट हो जाते हैं, कृणाल 9 पे आउट हो जाते हैं, नाइल 3 पे आउट हो जाते हैं, पीयूष चावला 0 पे आउट हो जाते हैं, और 5 रन पे बुमराह खेल रहे होते हैं, और बोल्ट एक भी बॉल नहीं खेलते। तो इस प्रकार की बल्लेबाजी में मुंबई की थी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही। और फिर गेंदबाज की बात करें, नबी 3 ओवर 33 रन इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं रहे। सिद्धार्थ कौल 4 ओवर 56 रन बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं रहे से। होल्डर 4 ओवर 52 रन, 4 विकेट, और 13 की इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं था, लेकिन 4 विकेट ज़रूर ली थी। उमरान मलिक 4 ओवर 48 रन, 1 विकेट, बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं थे। राशिद खान 4 ओवर 42 रन, 40 रन, 2 विकेट, बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं थे।
अभिषेक शर्मा एक ओवर 4 रन 2 विकेट, यानी इकोनॉमिकल था गेंदबाज, 2 विकेट निकाल दिए, फिर भी आपने एक ही ओवर दिया और ये कैप्टनसी का फॉल्ट बहुत बड़ा दिखा मैं। और वही उतरती हैदराबाद एक अच्छा हम कहेंगे बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन देती है कि आते से जेसन रॉय 34 मारते हैं, अभिषेक शर्मा 33 मारते हैं, मनीष पांडे कप्तानी पारी के 6 रन मारते हैं, फिर भी 20 एक्चुअली मारकर उल्टा हो जाते हैं, और फिर राशिद और दिमाग दो और कॉल 1 रन पे नॉट आउट रहते हैं। और इस तरीके से ये पारी में 193 जड़ सकती है सिर्फ हैदराबाद। और गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 30 रन 1 विकेट, इकोनॉमिकल था गेंदबाज। बुमराह 4 ओवर 39 रन 2 विकेट, एंड इकोनॉमिकल नहीं था लेकिन 2 विकेट निकालते। पीयूष चावला 4 ओवर 38 रन 1 विकेट, बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं थे। नथन कुल्टर ने 4 ओवर 40 रन 2 विकेट, बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं थे। जिमिन शम 3 ओवर 28 रन 2 विकेट, बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं थे। और कुणाल पांडे 1 ओवर 16 रन, ये तो कतई इकोनॉमिकल नहीं था। इस तरीके से ये मैच मुंबई जीत चुकी है 42 रन से, लेकिन क्वालिफिकेशन क्यों इनके सामने नहीं लग सकता, नहीं लग सकता क्योंकि इन्हें मुंबई को 65 के अंदर रोकना था, लेकिन ये तो टारगेट बहुत ही दूर चले गया था। अब बात करें मैन ऑफ द मैच से, तो मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है इस मैच का शानदार किशन को बनना चाहिए। उनकी पारी देखिए, स्ट्राइक रेट 262 के स्ट्राइक रेट से आप खेलते हो। 32 गेंदों में उन्होंने जड़े 84 रन, 11 चौके और 4 छक्के ने इतनी बेहतरीन पारी खेली। इनके अलावा मैन ऑफ द मैच कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से वही नहीं खेली ना, स्टार्ट उतना ही घातक दिया था, और ये मैन ऑफ द मैच है। अब इस मैच में मैं मेरी प्रेडिक्शन कहती हूँ 2 खिलाड़ी रन आउट होंगे, एक भी नहीं ओवर होंगे। दूसरा कि एमआई के ओपनर एसआरएच के ओपनर से ज़्यादा रन बनाएंगे। ये राइट है, ज़्यादा रन बनाया है एमआई के ओपनर्स ने। तीसरी प्रेडिक्शन थी कि एसआरएच 2 विकेट्स पावर प्ले में गंवाएंगे, रॉन्ग 1 ही विकेट गंवाई, जो दूसरी वजह से अगले ओवर में पावर प्ले किया। और जो चौथी थी एमआई मैच जीतेगा, एमआई मैच जीती, यानी इसमें भी मेरी 50% प्रेडिक्शन राइट हुई है। आपकी क्या प्रेडिक्शन थी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप ये भी बताइए कि इन दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच आप किस खिलाड़ी को देख रहे हो। यूट्यूब में हम सबके देख, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए।